नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों कल जिनके भी चैनल मोनेटाइजेशन है, यानी कि जिनका भी चैनल मोनेटाइज हो चुका है और ऑलरेडी उस पर ऐड आ रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है और वो अपडेट कई लोगों को शॉक भी कर रहा है, कई लोगों को अचंभित भी कर रहा है। तो मुझे लगा कि आप सभी को भी वो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, क्योंकि वो जो डाउट जो है ना, वो कई लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या दिक्कत है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारी जानकारी जो है इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं, यूट्यूब के बारे में आप काम करते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहिएगा, ताकि आपके हर डाउट का जो क्वेश्चन का डाउट है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। बात करें तो यूट्यूब ने मेल किया है जिनके भी चैनल मोनेटाइजेशन है। मैं पढ़ के थोड़ा सा बताया तो आपको कि वी आर रीचिंग आउट बिकॉज गूगल विल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट ईवर्स टैक्सेस फ्रॉम पेमेंट्स टू क्रिएटर आउटसाइड ऑफ द ईवर्स लेटर दिस ईयर। यानी कि कह रहा है कि ये जो गूगल है, गूगल एडसेंस है, वो ईवर्स टैक्सेस के अकॉर्डिंग, जो ईवर्स में टैक्स लगता है उसके अकॉर्डिंग, जो ईवर्स के अलावा यानी कि यूनाइटेड स्टेट के अलावा जितने भी देश हैं, उस देश के अगर क्रिएटर काम करते हैं तो उनको जून 2021 के बाद से जो ईवर्स का टैक्सेस है, मतलब ईवर्स का जो टैक्स पॉलिसी है वो लागू हो जाएगा। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वी विल आस्किंग यू टू सबमिट योर टैक्स इन्फो इन एडसेंस टू डिटरमाइन द करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स टू डिडक्ट। ये कह रहा है कि आपको कुछ दिनों के बाद जो है एक गूगल एडसेंस में एक ऐसा नोटिफिकेशन भेजा जाएगा जिसपे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपका जो पूरा का पूरा टैक्स का इंफॉर्मेशन है वो सारी जानकारी आपको वहां पर फिल करनी पड़ेगी। कह रहा है कि इफ एनी अप्लाई इफ योर टैक्स इन्फो इज नॉट प्रोवाइडेड बाई मई 31, 2021, यानी कि अगर आप टैक्स का इंफॉर्मेशन मई 31 तक नहीं प्रोवाइड करते हैं तो गूगल में भी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट अप टू 24% ऑफ द योर टोटल अर्निंग वर्ल्ड वाइड। अब आप जब प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपका 24% कट जाएगा। ये तो मैं इनका पढ़ दिया। अब मैं आपको ठेठ भाषा में और अपने अंदाज में आप सभी को समझाता हूं। दरअसल ये जो नियम लगेगा वो ईवर्स टैक्स, यानी कि जो इंडिया में टैक्स पे करते हैं, अलग अलग कंट्री का जो टैक्सेस होता है उसी के नियम के अनुसार, जो अमेरिका का टैक्स पॉलिसी है उसके अनुसार, अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं और ईवर्स से, अमेरिका से अलग है, अलग देशों में आप काम कर रहे हैं, तो आपको टैक्स की इंफॉर्मेशन गूगल एडसेंस को प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी कि आप जो है टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते हैं, ये सारी जो डिटेल है वो आपको गूगल एडसेंस को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सभी को करना पड़ेगा, जो लोग यूट्यूब क्रिएटर हैं, जो लोग यूट्यूब चलाते हैं, चाहे उनका इंडिविजुअल अकाउंट हो या मे बी लाइक बिजनेस अकाउंट हो, कोई मैटर नहीं करता है। अब बात आती है आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है कि अगर आपने जमा नहीं किया, सपोज इफ यू आर नॉट कलेक्टिंग टैक्सेस इंफॉर्मेशन फॉर द गूगल एडसेंस, अगर आप उनके लिए जमा नहीं करते हैं तो आपका जो पूरा का पूरा पैसा होगा ना, मतलब कि आपने $100 कमाया तो आपके कितने $24 जो है वो आपके काट लिए जाएंगे एज अ टैक्स के रूप में। यानी कि जो आपका मंथली पेमेंट $100 करने के बाद $100 आता है तो आपको 24 काट दिया जाएगा और कितना बचेगा, आपका 76 बचेगा। $76 जो है वो आपको आएगा। अब आप जोड़ लीजिए। तो सिंपल ये है कि अगर आपने इंफॉर्मेशन टैक्स का नहीं दिया तो आपका 24% पैसा कट जाएगा। सिंपल, बस इतना आपको समझना है। यानी कि अगर आप टैक्स इंफॉर्मेशन नहीं भरते हैं तो आपको 24% और गूगल एडसेंस को अपने तरफ से देना पड़ेगा। समझिए कि दान दे रहे हैं। ये समझ गए आप? ओके, अब हो गया आप अगर जमा नहीं किए तो। अगर आप जमा कर दिए तो फिर, अगर आपने जमा कर दिया, आपके पास सारा इंफॉर्मेशन है, टैक्स इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन अगर आप भरते हैं और आप जो है गूगल एडसेंस को अपना पूरा का पूरा टैक्स इंफॉर्मेशन दे दिए तो फिर आपका पैसा नहीं कटेगा, लेकिन एक शर्त पर आपका पैसा कटेगा। और वो ये शर्त होगा कि अगर मैंने $100 पूरे वर्ल्ड से कमाया, यानी कि पूरे देश से, पूरे वर्ल्ड से हमने $100 कमाया, अगर अमेरिका से मैंने $1 कमाया तो उसका शायद 15%, आई थिंक 15%, आई एम नॉट श्योर, कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जो उसकी पॉलिसी यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन जो पढ़ने को मिलेगा उसके अकॉर्डिंग, यानी कि लगभग 15% के करीब में, आई थिंक 15% के करीब में है, तो आपका 15%
$1 से कटेगा। समझ रहे हैं ना। अगर आपने टैक्स का इंफॉर्मेशन जमा कर दिया तो पूरे देश से अगर आप 100 रुपए कमाते हैं और उस 100 रुपए में से अगर अमेरिका से आप $1 कमाए हैं तो उस $1 में मान लीजिए 100 रुपया होता है तो उसका आपको 15 रुपया जो है बस यूएस टैक्स के रूप में एडसेंस अपना जो है वो काट लेगा। समझ रहे हैं। आपको ज्यादा को बहुत बड़ा टफ काम नहीं होने वाला अगर आप टैक्स पे करते हैं। लेकिन अगर आप ये टैक्स पे नहीं करते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करवाते हैं गूगल एडसेंस को तो फिर सोचिए कि आपका 24% जो रिवेन्यू है वो आपका कट कर लिया जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में मुझे लगता है कि आ गया होगा क्योंकि मैंने ठेठ अंदाज में आपको समझाया है तो आप खूब इस चीज को समझ गए होंगे। अब आती है कि आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए सिंपल चीज है। आपको कह रहा है कि कुछ दिन के बाद गूगल एडसेंस पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, हालांकि अभी मिल चुका है वो। वहां पर जाइए, जो भी इंफॉर्मेशन है आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए बड़े बड़े यूट्यूबरों का भाई, क्योंकि वो लोग ऑथेंटिकेट होते हैं, उनके फैन फॉलोइंग ज्यादा है तो वो लोग करेंगे ना तो थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट में रहेंगे। दूसरा लोग करता है तो आप लोग कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हैं और नहीं भी होना चाहिए क्योंकि कई लोग फेक भी कर देते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, 4-5 दिन देखिए, पढ़िए, समझिए माजरा क्या है, अपने आप से भी समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि वीडियो देखकर आप फटाक से लग गए, ऐसा भी नहीं करना आपको। आप समझिए, टाइम लीजिए, यू हैव टू टेक योर टाइम एंड देन आपको गूगल एडसेंस पे एक नोटिफिकेशन आएगा और उस नोटिफिकेशन के 6 स्टेप्स आई थिंक होंगे और उस स्टेप्स को जो है आपको फॉलो करना है, सारी इंफॉर्मेशन भरनी है और अपने आप जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। ये आपको करना है। तीसरा सवाल आपका ये आ रहा होगा कि भैया ये मतलब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इंडिया में भी देखते होंगे कि कई सारी चीजों पर टैक्सेस बढ़ते हैं, घटते हैं, लगते रहते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो देश की हालात है, जो देश की अर्थव्यवस्था है, जो देश का इकोनॉमिक रेट है, जीडीपी है, वो ग्रो करता है। तो कोरोना के चलते अमेरिका का भी डाउन हो चुका है स्थिति, तो डाउन हो चुका है तो कहां से वो कलेक्ट करेंगे? वो तो आप कहीं बिजनेस, अपने अलग अलग बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ये लगाना, वो लगाना, ये टैक्स लगाना, वो टैक्स लगाना, ये सारी चीजें ही करनी पड़ती है। और यूट्यूब भी दैट इज अ पार्ट ऑफ द यूएस, सो यूएस कहीं ना कहीं यूट्यूब भी इस प्रकार की चीजों को अप्लाई कर रहा है ताकि लोगों से इकट्ठा कर लिया जाए और अपने देश के विकास में, अपने देश की प्रगति में उस पैसे को सरकार को प्रोवाइड किया जाए। तो इसीलिए इस पैसा का माजरा जो है वो उठा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे और इस जानकारी को बेहद खूबसूरत तरीके से समझना है क्योंकि आपके पैसा का सवाल है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को मैंने मोटा मोटी बताया कि एक्चुअली है क्या, होगा तो नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, कितना परसेंट कटेगा, क्या माजरा है, क्या मामला है, क्यों हुआ ऐसा रूल अप्लाई, अगर हमें वेरीफाई करना है टैक्स तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। तो ये जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।